हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए ब्लॉग में। जो आज का वीडियो है वो आपको पूरी तरह झंझोड़ कर रख देगा। जो आज का जो वीडियो है वो एक डिबेट चल रही थी राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर। तो जो एंकर न्यूज 18 के जो एंकर हैं अमन चोपड़ा, उनकी डिबेट थी। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है सुनील यादव, उन्होंने चंपत राय जी को लेकर मतलब बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो जो कि मतलब अभी जैसे कि सबको पता है कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और उन्होंने रिजाइन भी दे रखा है, परंतु अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और जब आरोप सिद्ध होगा तब तो आप चलो कुछ भी बोल सकते हो। सुनील यादव ने एक तरफ से ऐसा सिद्ध किया जैसे कि वो दोषी हैं। फिर अमन चोपड़ा जी ने उनकी ऐसी क्लास लगाई जो देखने लायक है। तो दोस्तों, सबसे हास्यास्पद बात तो ये रही जब खुद को यदुवंशी बताने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव, जो कि यदुवंशी के अपने को खुल के बोलते हैं, तो उनसे जब अमन चोपड़ा जी ने उनको ऐसे सवाल पे घुमा दिया कि भाई कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो है कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उन्होंने मथुरा तो बता दिया, परंतु सही जन्म स्थान जब उनसे पूछा गया तो वो बताने में असमर्थ रहे। मतलब या तो बताना नहीं चाहते थे या मतलब जो उसको मतलब उनको पता नहीं था। कह रहे मुझे पता नहीं सही जन्म स्थान क्या है। वो कह रहे वो तो कानून तय करेगा। तो ये भी एक बड़ी हास्यास्पद बात रही। तो जब बात कानून और मर्यादा की आई तो उसमें एक और जो डिबेट में शामिल थे आनंद रंगनाथन जी ने सुनील यादव जी को याद दिलाते हुए आईना दिखाया कि भाई अगर आपके ऊपर 3 केस चल रहे हैं तो क्या आप मतलब जो है दोषी सिद्ध हो गए? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक तो आप भी दोषी नहीं कहलाओगे। तो ऐसे ही आप कैसे जो है चंपत राय जी को जो है दोषी करार दे रहे हैं, जबकि अभी मतलब अभी तो खाली एक आरोप लगा हुआ है और जिसके ऊपर उन्होंने रिजाइन भी दे रखा है। तो आप उनको कैसे दोषी मतलब सिद्ध कर सकते हैं? तो इसके ऊपर भी जो है मतलब रंगनाथन जी ने उनको बहुत बुरी तरह एक्सपोज करा। कुल मिलाकर ये जो डिबेट है वो तीखी और सच्चाई को दिखाने वाली है। तो प्लीज वीडियो को आगे अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलो फिर आप सीधा चलते हैं डिबेट की तरफ। ये जो मंदिर में चंपत राय है, ये भी कह रहा कि हम मौन हो गए। अरे पुलिस को दे दो, 2 घंटे में ऐसी डंडे मारेंगी किसको कि सारा मौन टूट के किसको डंडे मारेंगे? नाम बदलेगा। एक मिनट, किसको बोल रहे हैं आप? चंपत राय को। चंपत राय को डंडे मारेगी पुलिस, सारा उगलेगा वो? क्यों ऐसे तो नहीं बता पा रहा है कि कौन किसने लूटा किसने नहीं लूटा। तो आप ये दोषी मानकर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं चंपत राय को डंडे मारे, पुलिस डंडे मारे। चंपत राय को बचा रहे हैं। नहीं मैं, अरे जब तक जो आरोपी, वो तो आरोपी है, दोषी थोड़ी ना है वो। उन पर तो कोई केस भी नहीं है। चंपत राय को डंडे मारे पुलिस, आप ये बोल रहे हैं? क्यों? कैसे पता लगेगा कि बाकी भी कौन कौन लोग हैं? पुलिस की आरती उतारेगी? आप जांच से पहले चंपत राय को दोषी मान रहे हैं, ठीक? लुटेरों की आरती उतारेगी पुलिस? वो लुटेरे हैं या आपने तय कर लिया? जांच हो गई, सब हो गया। क्यों? बरामदगी किसकी है? कहां से बरामदगी हुई है? नेतृत्व कौन कर रहा था? अरे मैं कह रहा हूं, आपने बोला डंडे मारो, मैं आपसे पूछ रहा हूं जांच से पहले आप दोषी मान रहे हैं चंपत राय को? वो आदमी भी मौन है। जब एफआईआर होके पुलिस के हाथ लगेगा और पुलिस अपने हिसाब से पूछेगी, देखिए मुझे तो नहीं पता नाम बदलेगा। सुनील यादव साजन जी, आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है चंपत राय के साथ, राम मंदिर से? आपको नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये लुटेरा डंडे पड़े, ये जांच से पहले दोषी आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो दोषी है जांच से पहले। आप कौन होते हैं इसको बचाने वाले? मैं, क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल इनोसेंट। राम मंदिर मैं बोल देता हूं, हाँ मैं बोल देता हूं, मेरी नजर में वो बेगुनाह जब तक दोष साबित नहीं होता। कमाल है। ये तो न्याय का पहला सारे लुटेरों को आप वही भगवान अरे लुटेरा, आप किस आधार पर लुटेरा कह रहे हैं? चढ़ा दो इन चोरों के नाम पे भी। सुनील यादव साजन, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा था शुरुआत में कि भैया चंदा चोरी हुई, गलत हुई, ये जितने रामद्रोही है सख्त से सख्त सजा मिले। मगर आपके शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है जो आप कह रहे चंपत राय को डंडे पड़े, वो बक देगा, ये भाषा गलत है और आप भी जानते हैं गलत है। अच्छा, भगवान राम के नाम पर जिसने भगवान राम आपका एजेंडा, फिर आपको चंदा चोरी की चिंता नहीं है? मतलब आपको चंदा चोरी की उनकी आरती करे चंपत राय की, आरएसएस उनकी आरती करे। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मैं आरपी सिंह आपके पास, लेकिन चलिए एक बार 30 सेकंड पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आरपी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक एक करके बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक बार में एक ऑडियो। डॉक्टर आनंद रंगनाथन। अमन जी, मैं आपको धन्यवाद पहले करने वाला था और अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की भाषा सुननी पड़ रही है और ये उन लोगों से जिसके लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोर्ट ने कहा था कि भाई आप टेररिस्ट को पद्मा अवार्ड दोगे क्या? ये तो कन्विक्टेड टेररिस्ट को छोड़ रहे थे और अब एक आदमी हु इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि डंडे मारे। आपको पता चल गया ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? जब इनकी सरकार होगी तो ये पुलिस से यही काम करवाते होंगे।
जो कि कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं है, उनको डंडे पड़वाए। पूछिए इनसे कितने डंडे पड़वाए, इन्होंने तो गोलियां चलवाई है। ये देखिए बात यहां तक पहुंच गई है। इसका एकदम, आपने मुझे सिर्फ 30 सेकंड दिए तो मैं यहीं बंद करता हूं, बाद में मुद्दे पे आऊंगा। मंगवाई है कि ऐसे ये एक पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि डेमोक्रेसी में कह रही है। मैं कह रहा हूं आप एफआईआर करा दीजिए ना। मैं कह रहा हूं सुनील यादव साजन, आपके पास अगर इस तरह का कोई सबूत है कि चंपत राय जी ने खुद चोरी की, डाका डाला, उनके घर की तस्वीरें मैंने आज देखी, वहां तो करोड़ों रुपए की चारपाई, वो खाट लगा था, करोड़ों रुपए का लकड़ी का खाट लगा था, करोड़ों रुपए का। वो कह रहे थे उनके कमरे में एक फैन चलता है, वो भी शायद ढंग से नहीं चलता। वो करोड़ों रुपए लूट कर गए। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है सुनील भाई, तो आप जाइए कोर्ट, आप जाइए थाने, एफआईआर कराइए ना सुनील जी। डंडे पड़वाना चाह रहे हैं ना आप उनको? नहीं, देखिए ऐसा है। और आरोप की बात होगी ना फिर सुनील भाई, फिर बुरा मत मानिएगा। आरोप तो फिर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कितनी फोन कॉल हुई उसका भी लग रहा है फिर सुनील यादव साजन। लगता मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को संत मान रहे हैं तो भगवान राम के बगल में एक उनकी मूर्ति लगा दीजिए, उनकी भी आप लोग पूजा करिए। हम लुटेरों को लुटेरा कहेंगे, भगवान राम का दान पात्र लूटने वालों को हम माननीय और श्री और जी तो नहीं लगा सकते। जी वो कन्विक्टेड हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं तो अयोध्या में था 2 दिन से, ये कहाँ जानकारी आपके पास आ गई? उनका कन्विक्शन हो गया मुझे लगता है तो अमन जी, आप अपने किसी सहयोगी पत्रकार से पूछ लेंगे जो अयोध्या में ग्राउंड रिपोर्ट जानता है। ठीक है, पूरे अयोध्या के जनमानस में है कि यही आदमी जिसने भगवान राम का मंदिर लुटवाया है। ठीक है, तो जनमानस के हिसाब से सजा होती है, कोर्ट के हिसाब से? नहीं, शुरुआत तो जनमानस से ही होगी। अच्छा ठीक है, चल। अखिलेश यादव जी ने भी बोला था, अगर गलत नहीं, उन्होंने बोला ज्ञानवापी में मस्जिद, वो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश। हम दूसरी बात ये नहीं, पहले इस पे रहिए ना, पहले इस पे रहिए 1 मिनट सुनील भाई। ये बयान कोई सनातनी दे सकता है क्या? ज्ञानवापी में शिवलिंग बीजेपी की साजिश, कोई सनातनी ऐसा बयान देगा क्या? प्रभुराम इलीगल ऑक्यूपेंट, कोई सनातनी ऐसा बयान देगा क्या? मानते हैं गलत बयान थे, बात हम मान लिया, आप मानते हैं गलत बयान, मानते हैं। भगवान श्री राम ने खुद दर्शन दिए, रात में सपने में बताया कि बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाले लूट रहे हैं, हमें हमारा घर लूट रहे हैं। अच्छा, प्रभुराम ने सपने में बताया था? प्रभुराम ने सपने में बताया था? प्रभुराम ने बताया अखिलेश जी को। कितना वो कुछ बता दे? को प्रभुराम ने बताया, राम के बड़े भक्त हैं ना। करपात्री जी अब तो सोर्स बता दिया उन्होंने। आपसे छोटे नहीं आए हैं और उनको सपन हो रहा है। आपसे छोटे भी नहीं है। तक अयोध्या में उनको सपना हो रहा है। वारे अखिलेश जी, क्या बात है, कितने बड़े राम भक्त हो। हम इसी तपस्या कर रहे हैं काफी दिन से, कभी हमारे सपने में राम आए नहीं और उनके सपने में राम आ गए। वारे भाई साहब, क्या तमाशा कर बना रखे हैं आप। उन्होंने सोर्स बता दिया, वो पर पलट कर। तो फिर सुनील भाई, अगर एक और सवाल मैं पूछ लूं, भगवान कृष्ण नहीं सपने में आए? उन्होंने बोला भाई मेरे लिए भी आवाज उठा ले, शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मेरे लिए भी आवाज उठा ले। ऐसा उन्होंने, वो नहीं, भगवान कृष्ण अगर सपने में आए हो कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण जन्म स्थान है, आप ये मानते हैं वैसे सुनील भाई? देखिए अमन जी, ये देश आस्था और धर्म से नहीं, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है कि यहाँ मंदिर बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय कल वहां तय कर देगा, जो तय कर देगा, जो संविधान कह देगा वो मानेंगे। अब आप फंस जाएंगे। कानून से चलेगा तो चंपत राय ने क्या कानून को दोषी मान लिया? बताइए ना सुनील भाई, नहीं बताइए ना। कानून से चलेगा ना, कानून से चलेगा ना, कानून से। तो क्या कानून के हिसाब से चंपत राय जी को दोषी मान लिया गया है? जो आप कह रहे हैं उनको डंडे पड़े? अरे भाई बिल्कुल मान लेना चाहिए, एफआईआर करके जेल में डालिए, ये सब बड़े बड़े लोगों का नाम बता देगा। नहीं, अभी देखिए 2 चीजें हुई सुनील भाई। आपने एक शब्द बोला जनमानस, जनमानस, जनभावना। जनभावना के हिसाब से जन्म स्थान, श्री कृष्ण का जन्म स्थान तो आपको पता, वो थोड़ी ना संविधान कानून बताएगा। जन्म स्थान तो आपको पता है ना। अच्छा, आप तो यदुवंशी कहना कृष्ण भक्त सबसे बड़े है ना। श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? मथुरा। कहां पे? जहां अभी है वो यूपी मथुरा, जहां अभी मंदिर है वही जन्म स्थान है उनका। बिल्कुल है, जहां अभी मंदिर है वही जन्म स्थान है उनका। अरे वो मथुरा है। नहीं, अब आप नहीं, जहां अभी मंदिर है वही उनका जन्म स्थान है। कारावास जहां वो पैदा हुए वही है। अब ये तो लोग बताएंगे, इतना मुझे जानकारी है। ये मुझे जानकारी है कि मथुरा आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? सब सुनील भाई, यही सबसे ज्यादा वायरल होगा। आप यदुवंशी सबसे बड़े आप, मैं दोबारा पूछूंगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, कानून संविधान तो नहीं बताएगा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान जहां अभी मंदिर है
वही उनका कारावास में जो जन्म हुआ था वही उनका जन्म स्थान है आपके हिसाब से? अगर कारावास वही है तो वही है, और शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो दावा करते हैं हिंदू भाई वो गलत है। तो वो तो कानून तय करेगा। नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, मथुरा वृंदावन से उनका नाता रहा, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। चलिए डॉक्टर आनंद रंगनाथन, नहीं सुनील भाई नहीं, अगर आप सबसे बड़े सनातनी अपने आप को मानते हैं तो अपने विचारों में आपको बदलाव लाना होगा। अगर राम मंदिर के लिए लड़ सकते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए भी आपको लड़ना होगा। शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे दावा है कि वही असली मूल जन्मस्थान है श्री कृष्ण का, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, और ये हर सनातनी की भावना है। आज आपने जो बोला है अभी वो मेरे ख्याल से आप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा सुनील भाई। हम में से अरे भाई बिल्कुल नहीं, हम धर्म अच्छा, के नाम पे, भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले नहीं हैं। ठीक है, ना हम वोट चोरी करने वाले, ना नोट चोरी करने वाले हैं सर। ना हम डाका डालने वाले हैं, ना लुटेरे हैं। जन्मस्थान तो पता ही होगा ना श्री कृष्ण का। आस्था मानते हैं, लेकिन फिर मैं आपके कार्यक्रम आज ये क्लियर हो गया सुनील भाई, श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो अभी है वही जन्म स्थान है आपके हिसाब से, ठीक है? जो जन्म स्थान अभी है वही उनका जन्म स्थान है जहां मंदिर अभी है, ठीक? हम ये कह रहे हैं मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, जानते ही नहीं है। मथुरा में पैदा हुए, ये मैं कह रहा हूँ। अरे ये तो कानून तय करेगा। अच्छा, आप कहाँ पैदा हुए हैं सुनील भाई? आप कहाँ पैदा हुए हैं? आप कहाँ पैदा हुए हैं? हम अपने गांव में पैदा हुए। गांव कौन सा? उन्नाव, बचुआ केड़ा। तो पूरे उन्नाव में पैदा हुए? उन्नाव में एक जगह होगी जहां पैदा हुए, हॉस्पिटल का नाम वहां पर ना। मथुरा इतना बड़ा है, श्री कृष्ण जो जन्म स्थान है वो नहीं बदलता ना सर। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप सुनील भाई? देखिए ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आप बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू अरे परिषद, छोड़ दीजिए बीजेपी, छोड़ दीजिए आरएसएस, छोड़ दीजिए अमन चोपड़ा, छोड़ दीजिए डॉक्टर आनंद। श्री कृष्ण जन्म स्थान की मैं बात कर रहा था। डॉक्टर आनंद 40 सेकंड आपके। डॉक्टर आनंद, मैं बता दूं ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर आनंद 40 सेकंड, ठीक है सुनील भाई आपकी इजाजत से। सुनील भाई आपकी इजाजत से डॉक्टर आनंद 40 सेकंड। डॉक्टर आनंद, कानून संविधान के हिसाब से तय होगा। फिर उमेश गिरी जी आ रहा हूँ। मैं सुनील जी की इज्जत करता हूं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, हो सकता है आपके दर्शकों को पता ना हो, इसलिए बताना चाहता हूं। इन्होंने ऑलरेडी गिल्टी प्रोक्लेम कर दिया है चंपत राय जी को। कह रहे पुलिस डंडे मारेगी, क्यों? क्योंकि एफआईआर हुआ है, चोरी हुई है, केस हुआ है। क्या आपको पता है सुनील जी पे अभी 33 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं? एक एफआईआर है, एक कोविड रिलेटेड केस है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं सुनील जी को गिल्टी मान लूं? आप एक्चुअली इनसे पूछिए। क्यों भाई? इनोसेंट। आप गिल्टी है? टिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंट गिल्टी है कि इनोसेंट है? आप बताइए, बोलिए सुनील जी। नहीं, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं, केस चल रहा है आप पे, जो कानून तय करे। आप पे केस चल रहे हैं भाई, आप पे एफआईआर है। आप गिल्टी है कि नहीं है? आपको समझा रहे हैं। आप गिल्टी है कि नहीं है ये बताइए। हम आपको समझा रहे हैं। आपकी अरे बोलिए ना। हल्की कमजोर है। ना बोल दीजिए। सिंह जी आ रहा हूँ। हाँ, ये भी नहीं बोल रहे, ये ना भी नहीं बोल रहे। ऐसा फंस गए ये कि ये अरे ना मैं भी बिल्कुल नहीं नहीं फंसा हूँ। ये भी नहीं कह रहे कि मैं गिल्टी हूँ। वो इनोसेंट है। 5 जून को 80 लाख रुपए रिकवरी कराया हो, एसआईटी को ना बताया हो, सरकार को ना बताया हो, तीन केस चल रहे हैं, एक एफआईआर है। टूटा हो, और अपने आप को गिल्टी कह करके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। जी आप ही आपकी सुनील भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप भी इनोसेंट हैं। जिस तरह आप इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी, उसी तरह चंपत राय, उन पर तो एफआईआर भी नहीं है। उन्हें गिल्टी मान लिया। चंपत राय क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के लिए 91 वो लड़े इतने सालों से, 35-40 साल, इसलिए अब नेशनल किया तो भ्रष्टाचार मेरे को फोन लगाओ। आंदोलन किया तो भगवान राम आपकी हो सकता है इसलिए उनसे प्रॉब्लम हो। मैं ये कह रहा हूं आप भी इनोसेंट है, चंपत राय भी इनोसेंट है। भाई जब सरकार ही उनको बचा रही है तो कैसे एफआईआर? अरे तो आप करा दीजिए एफआईआर, जाइए ना, मना करी क्या? क्या अच्छा, एफआईआर होने से कोई दोषी हो जाता है क्या? उमेश गिरी जी पहले बोलेंगे, उसके बाद में आरपी सिंह सर आपके पास आऊंगा। उमेश गिरी जी बताइए। उमेश गिरी जी देखिए, मैं तो आज अमन जी हंसी ज्यादा आ रही है कि आपके प्रश्नों से समाजवादी प्रवक्ता बड़े फंस गए, बड़े असमंजस की स्थिति में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे संसार में एक ये यदुवंशी प्रवक्ता इधर बैठे हुए हैं, यही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान क्या है। क्या है बताइए आप बता दीजिए। अलावा सब जानते हुए इन्हें पता ही नहीं है, और ये बड़ी दुर्भाग्य की अरे बात उन्हें पता है उमेश गिरी जी, वो नहीं बता सकते, वो पार्टी की लाइन होती है, उन्हें पता है, वो अंदर से जानते हैं, वो यदुवंशी हैं। सुनील भाई सबसे बड़े सनातनी में पर्सनली जब वो जानते हैं कहाँ पैदा हुए भी श्री कृष्ण, वो नहीं बता सकते। आप क्या उनकी नौकरी प्रवक्ता कैसी बातें करते हैं? अमन जी,
अगर वो नहीं बता सकते तो फिर यदुवंशी का टैग लगाना भी बंद कर दे। तो आप बताइए फिर उनको, चलिए आप बताइए फिर। मथुरा में ना बता दिया उन्होंने, मथुरा में कहा, आप बताइए। चलिए आप बताइए फिर। मथुरा में ना बता दिया उन्होंने, मथुरा में कहा, आप बताइए। अरे सुनील भाई, मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह मस्जिद, वो श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। जहाँ वर्तमान में बैठे वो जन्म स्थान नहीं है। ये भारत का प्रत्येक सनातनी जानता है। क्या आप अपने आप को सनातनी नहीं मानते क्या? यही कारण है कि सारे के सारे सनातनी समाजवादी पार्टी को मुल्ला मुलायम की पार्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनातन के पास है। सनातनी बनकर यहाँ पर बैठे हैं, राम भगत बनकर बैठे हैं। अरे राम की चर्चा कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। नहीं, लेकिन उमेश गिरी जी, जो सुनील यादव साजन कह रहे हैं, मुझे उनके बचाव में आना पड़ेगा। वो कानूनी और संवैधानिक बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आस्था की, जनमानस की, सेंटिमेंट्स की, फेथ की। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो लीगैलिटी की बात कर रहे हैं। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से वो मामला अभी सब जुडिस है, उस पर डिसीजन नहीं आया है, इसलिए वो इस पर नहीं बोल रहे हैं। उमेश गिरी, देखिए अमन जी, ठीक बोला ना मैंने? सुनील भाई, मैं आपके बचाव में आया, ठीक बोला मैंने? ठीक है। अमन भाई, जब सुप्रीम